Good morning, class. I'm Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the various atomic models. प्यारे बच्चों, आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के जो मॉडल बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। इनमें से जो है कुछ जो मॉडल रहेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जिनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका जे थॉमसन का मॉडल आएगा, जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो जो है हो गया। हाँ, सबसे पहले जो आएगा आपका जे थॉमसन का मॉडल आएगा, ठीक है। उसको जो हम पढ़ेंगे भाई, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद उसकी लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है भाई, क्यों उसको जो है डिस्कार्ड करना पड़ा। फिर दूसरा मॉडल आएगा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ा है ना आपने। फिर उसके बाद जो आपका आएगा थर्ड जो आएगा बोर मॉडल। बोर मॉडल को जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। हिस्टोरिकल व्यू सारे के सारे नहीं, जल्दी जल्दी आज जो हम, ठीक है, 2 मॉडल के जो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉडल। फिर जो आपका मॉडर्न, ठीक है, जो एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, उसको जो हम यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न कैसा जो है मॉडल है, ठीक है, एटम का जो है मॉडर्न मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। आज के समय में एटम जो कैसा दिखता है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर जो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला जो मॉडल आपका जे थॉमसन का मॉडल है, ठीक है, किसका मॉडल है, जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट जो है उसको शुरुआत कर लेते हैं। पहला जो मॉडल रहेगा जे थॉमसन मॉडल, फर्स्ट जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। हाँ भाई, जे थॉमसन ने जो है, ठीक, क्या किया था भाई, ठीक है, बताओ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है, का क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की ना इन्होंने जो है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है इनको जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो कैथोड रे ट्यूब जो सीआरटी एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, ठीक है, और उससे फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या और क्या, चार्ज बाय मास रेशियो भी, ठीक है, इन्होंने ई बाय एम रेशियो, ठीक है, वो भी जो कैलकुलेट किया इन्हीं को ही, ठीक है, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये सारी चीजें जो इनके द्वारा की गई, ठीक है भाई। तब इन्हें पता चल गया, ठीक है, ई बाय एम रेशियो, ठीक है, ये रहेगा। फिर कुछ सालों बाद जो है, ठीक है, के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल चार्ज, ठीक है। तो कुछ जो मॉडल यहाँ पर जो पता चला भाई, ठीक है, तो उन्होंने जो है अ, अपने जो है सोचा कि एटम दिखता कैसा है, किसी ने पूछ लिया भाई, ठीक है। अब कैसे जो है कह तो दिया कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और जो है प्रोटॉन जो है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जे थॉमसन के ठीक है भाई, ये जो नाम जो है ना बाद में ही दिए गए, ठीक है भाई। तो इनको जो है ना अब हम पुराने टाइम के अनुसार जो लेके चले भाई, समझे। तो उस टाइम पर जो है शायद क्या उनको पता था या नहीं पता था, ठीक है, तो उसके अनुसार लेके चले। अब तो आपको पता है ठीक है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो है, ठीक है, नहीं पता था कौन कहाँ पर है, क्या है, ठीक है ना। तो ऐसी जो है कोशिश जो उन्होंने की, पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है। न्यूट्रॉन को तो उनको अंदाजा ही नहीं था बिल्कुल ही, ठीक है, न्यूट्रॉन को होता है क्या, ठीक है, तो इन्हें नहीं पता भाई, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में जो है, ठीक है, अभी तक जो है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले जो मॉडल जो है इनका, ठीक है, वो क्या था, इनका जो मॉडल है वो कहलाता है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वो भी कहलाता है। और दूसरा जो है, ठीक है, इसको एक और भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो एक जो है डिश है, ठीक है, स्वीट है भाई ये, ठीक है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिसमस के टाइम पे जो दी जाती है, ठीक है। वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन तो सभी ने देखा ना, तरबूज कैसा होता है भाई, तरबूज कैसा होता है। अरे गर्मियों का सीजन है, ठीक है, सभी जो है तरबूज खा रहे हैं, ठीक है, दिखते नहीं क्या, ठीक है, तरबूज ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो जो है कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो चलो ग्रीन में जो हम इसको बना देते हैं, ठीक है, तरबूज जो है तरबूज की तरह बनाए, है कि नहीं। अ, देख लेते हैं, ठीक है, तरबूज कैसा होता है, ऐसा वही, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते हैं, देखो ये सारा का सारा क्या है, ठीक है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। और बाकी उसके अंदर जो सारा का सारा जो होता है जो रहेगा वो रेड कलर का जो एडिबल पार्ट है, ठीक है, जो ये रेड वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्या है, सारा का सारा ये जो रेड वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट, ये कहता है पॉजिटिव चार्ज बताया कि जो एटम जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है, किसकी तरह है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है।
वो एटम जो होता है स्फेरिकल बताया था इन्होंने, ठीक है, एटम जो इसकी स्फेरिकल है और वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये लाल वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। रेड वाले पार्ट को उसने क्या कहा, रेड वाला जो पार्ट है, समझिए भाई, ध्यान से भाई, ठीक है। और ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या यहाँ पर चाहिए, ठीक है। रेड पार्ट को उसने क्या कहा, रेड पार्ट जो कहलाया कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कहलाए, ठीक है। अभी इसको प्रोटॉन वगैरह नहीं कहा, उन्हें नहीं पता प्रोटॉन है क्या है, ठीक है, समझिए इस बात को जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज कहलाया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहे वो कैसे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो थे, ठीक है, वो कैसे थे, ठीक है, ऐसे इसके अंदर से बीच की तरफ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसके अंदर जो है एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, दसे होते हैं, स्टडीड, या फिर जो है ये वाला वर्ड भी जो यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये जो ये कहलाए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अभी भाई देखो, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था केवल जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं इसके अंदर जो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, दसे होते हैं, फंसे होते हैं, ठीक है। खास एक खास बात और जो यहाँ पर जिन्होंने कही, क्या थी वो खास बात जो है, ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जो है, वो जो है बराबर है, ठीक है, किसके, टोटल नेगेटिव चार्ज के, टोटल नेगेटिव चार्ज के वही, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के वो क्या है, इक्वल है। इसीलिए इसीलिए सो एटम इज ए न्यूट्रल, इसीलिए सो एटम इज ए न्यूट्रल। तो एटम क्या है, वो होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक एटम क्या बताया, ठीक है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एटम इज पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, स्फेयर मतलब समझते हैं गोला है, ठीक है भाई। अब ये थोड़ा सा जरा तरबूज की तरह दिखता था, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो इसलिए जो इसको नाम जो है वाटरमेलन मॉडल भी दे दिया, ठीक है। चलो उसको जो अच्छे से ग्राफिक्स के द्वारा भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। कुछ जो फोटोज है, स्क्रीनशॉट है, क्लिप है मेरे पास, ठीक है, उनको देख लेते हैं, ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो तरबूज आपके पास है। थॉमसन जो मॉडल ऑफ एन एटम है, ठीक है, क्या कहता है भाई, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, सीड्स, ठीक है, सीड्स को जो है इलेक्ट्रॉन की तरह माना गया है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिवली पार्ट है, ठीक है, उसको जो प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पर जो कहा, ठीक है। अभी तक जो प्रोटॉन की बात नहीं होती, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो है हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोटॉन ने क्या करके, ठीक है, मतलब ये हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज को जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, उसको जो उसने क्या कहा, ठीक है, जो है ये स्फीयर जो बना हुआ है, देखो ये यहाँ तक जो आपका, ठीक है, क्या है, ये सारा का सारा ये ग्रीन वाला भी, ठीक है, इसमें अंदर जो करेगा इंक्लूड रहेगा, ठीक है भाई। तो ये आपका सारा का सारा कहला पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कहला है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है, ठीक है, ये जो आपका प्लम पुडिंग, ठीक है, दूसरी क्या रहेगी, ठीक है, एक डिश है भाई, ये भी स्वीट डिश, ठीक है, आपको जो बताइए, ठीक है। अब वेस्ट कंट्रीज में क्रिसमस के टाइम पे इनको यूज करते हैं, इसके अंदर जो है देखो क्या होता है, काजू किस्मत बादाम जो है उसके अंदर जो भरे होते हैं, जैसे लड्डू वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है, ठीक होते हैं ना भाई, बहुत सारी चीजें जो भरी होती है, गोला किस्मिस जो है, ठीक है, जो डाल देते हैं उसके अंदर ही, ठीक है। तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह थे गोला किस्मिस वगैरह जो है, और काजू जो ड्राई फ्रूट्स थे, और ये वो पूरा पूरा जो था पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ, इसका बना हुआ था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये थॉमसन मॉडल, ठीक है, उससे कल्पना की गई इसमें। फिर ये जो है प्रपोज कब किया गया, ठीक है, 1898 में प्रपोज किया गया, ठीक है। कब प्रपोज किया, 1898 की बात है, ठीक है। स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्फेरिकल क्लाउड होता है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज मतलब सारा का सारा जो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके अंदर, एम्बेडेड है, बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। और साथ ही इसमें जो है और क्या बात इन्होंने बताई, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, के बराबर है। देखो यहाँ पर नंबर से नहीं था भाई, ठीक है, नंबर नहीं थे, ठीक है, नंबर अगर जो ठीक है ना कहें, ठीक है, टोटल पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज ये कहे ना, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर था टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज के जो इक्वल था भैया, ठीक है ना। इसीलिए एटम क्या रहा, ठीक है, न्यूट्रल रहा, ठीक है, क्या रहा, न्यूट्रल रहा, ठीक है। तो जे थॉमसन का अब जब मॉडल ले लिया, सब जो वाह वाह करने लगा, ठीक है, इसलिए जे इनको, ठीक है, जे थॉमसन को, ठीक है, साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की, कैथोड ट्यूब जो इन्होंने बनाई थी, इनको जो है ना सर जे थॉमसन भी कहते थे, बताया मैंने आपको, ठीक है, जो है सर जे थॉमसन की उपाधि दी गई थी इनको, जो ठीक है ना, सर जे थॉमसन, ठीक है, सर की जो उपाधि देने लगे, ठीक है भाई। तो खोज करते रहे, ठीक है, फिर जो एटम का मॉडल भी दिया इन्होंने, जो है, ठीक है, वो काफी फेमस हो गए, चलते रहे। लेकिन ठीक है भाई, अब जैसे जैसे टाइम बीता तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो नई नई टेक्नोलॉजी आई तो फिर जो है उनकी जो है, ठीक है, लिमिटेशन भी रही। अब वो जो उनकी बातें थी क्या थी, ठीक है, डिस्प्रूव हो गई।
ठीक है, तो नई खोज होती है तो ठीक है, अब जैसे क्या है, पहले जो मोबाइल फ़ोन थे कीपैड वाले आते थे, ठीक है? तो होता है ना, ठीक कीपैड वाले थे, छोटी स्क्रीन होती थी, उनके ऊपर जो क्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर लिखे होते हैं। और आज कैसा है, कौन सोचता था कि स्क्रीन टच होगा, हवा से चले। ये क्या है, ठीक है, पूरा-पूरा स्क्रीन टच होगा, कहीं पे भी जो आप क्लिक करो, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है? और आज तो जो है वॉइस से चलते हैं भई, ठीक है ना? वॉइस से चलेगा, गो पे गूगल करिए, ठीक है, आप जो है, ठीक, बहुत सारी बातें वो बता देता है, ठीक, कॉल ही बना देता है, व्हाट्सएप स्टेटस क्या है, रीड कर देता है, ठीक है ना? तो ऐसी जो है अभी ये इनका यूज़ जो खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे ही जो है इनका भी ये क्या है लिमिटेशन वो जो कहलाई हुई, ठीक है, जो इनकी बातें थी वो डिस्प्रूव होने लगी थोड़ी-सी जो है। तो कौन-कौन सी रही? अब उनको देख लेते हैं। तो लिमिटेशन जो रही इसकी, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम इज़ एंटायरली थ्योरेटिकल, ठीक है, जो थॉमसन मॉडल जो था एटम का वो कैसा था? पूर्ण रूप से कैसा था? थ्योरेटिकल था, मतलब थ्योरी पे बेस्ड था, ठीक है? इट हैज़ नो प्रैक्टिकल अप्रोच, इसकी कोई भी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी। अरे लो बेटा, टेक कैमरा ऑफ कर दो, जब आपको फ़ोन करने के लिए कहते हैं, ठीक है, तो आप फ़ोन नहीं करते। कैमरा ऑफ कर दीजिए, लो लो बेटा, ठीक है, हाँ, ये जो है, ठीक है। इसके बाद जो है ठीक कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वगैरह ठीक है, जो ये बातें हुई, ठीक है भई, जो उनको उन्होंने स्टडी किया तो इनको ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। मतलब इस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के दौरान उनको जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है इसके वाले मॉडल को जो है क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा। और जो है कौन-कौन से जैसे अ, एक रदरफोर्ड आ गए, ठीक है? रदरफोर्ड जो कहते हैं इन्हीं के स्टूडेंट थे, ठीक है ना? तो इन्हीं के किनके जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है ठीक है स्टडी तो उन्हीं के जो है स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने जो पढ़ा वही एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने जो अपना जो एक मॉडल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसे कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना? इसके बारे में, ठीक है? उसके बाद ही चीज़ें क्या हुआ है, रदरफोर्ड जो है क्या हुआ है फेमस, ठीक है? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहलाता है। आज हम ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ेंगे। क्या सेटअप था, क्या था भाई, ठीक है? उसको जो है पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर देखो। सबसे पहले जो है क्या है, ठीक है? ये क्या है? रदरफोर्ड है भाई, ठीक है? अर्न्स्ट रदरफोर्ड, ठीक है ना? रदरफोर्ड हैं ये, ठीक है? उन्हीं के स्टूडेंट रहे, जे थॉमसन के ही स्टूडेंट रहे, ठीक है? इनके जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है? और इसमें जब क्या-क्या जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है वो हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या है ये? ये क्या है? अल्फा सोर्स, ठीक है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? यहाँ से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ निकलेगा, ठीक है? अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो है, ठीक है? यहाँ पर एक लेड शीट थी, ठीक है? जिसमें क्या था, एक होल था, ठीक है? सोर्स अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा भाई, ठीक है? और वो जो है गोल्ड फॉइल के साथ जाकर के टकराएगा, ठीक है? यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है और ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है पूरी की पूरी, ठीक है? जो क्या करती है, ठीक है? फ्लोरेसेंस जो है, ठीक है? फ्लोरेसेंस या फिर चमक जो है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है? ये हो रही है ना यहाँ पर ये ग्रीन से कलर की और ये चमक जो है यहाँ पर जब प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? अब जो है ना, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक बार जब समझ लो पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या है देखो, अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है? ये क्या है? एक है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या है? देखो हीलियम आपके बारे में आपको पता है, हीलियम के बारे में आपको पता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, ठीक है ना भाई? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2, तो उसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2, ठीक है? 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यदि मैं इसके से अंदर से क्या कर दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो क्या रहेंगे? केवल जो है प्रोटॉन प्रोटॉन रह जाएगा, ठीक है? चलो इसको जो है ठीक है डायग्राम के द्वारा जैसे एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक ये क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें के अंदर जो है ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर जो है 2 प्रोटॉन प्लस प्लस वाले, ठीक है भाई? ये 2 प्रोटॉन अंदर देखो, पहले ये 2 प्रोटॉन, ठीक है? इसके बाद ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना? न्यूक्लियस, ठीक है? उसके बाद जो क्या रहेगा, ठीक है? ये यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके बाद ये भारी शेल जो है, ठीक है ना? उसके अंदर क्या रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल देता हूँ। ये भी क्या कर गया, ठीक है? बाहर निकल गया, ठीक है? और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकला, ठीक है? बाहर निकाल दिया। तो अंदर वाली जो चीज़ रह जाएगी, ठीक है? जो अंदर वाली चीज़ आपकी, ठीक है? वो कैसे कलर की इसको जो है दूसरे से हम ठीक है बना दें, ठीक है? ये वाली जो चीज़ रह गई अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है भई, ये छोटा-सा, ठीक है? तो ये क्या है,
एक तो मास है इसमें बहुत सारा भाई, ठीक है, क्योंकि सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, बहुत सारा मास है इसके अंदर, ठीक है, और सारे का सारा जो चार्ज भी यहीं पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा चार्ज, ठीक है। तो ये जो क्या बन गया, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस बने, क्या बन गया, न्यूक्लियस। क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है, तो ये क्या है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस भी हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो समझ में आया भाई, यहाँ पर जाइए अल्फा पार्टिकल समझ आया। अभी अल्फा पार्टिकल निकलता कहाँ से है, ठीक है, ये निकलता कहाँ से है, ठीक है, कैसे जो है, ठीक है, जनरेट होता है, देखो ये क्या है, ये कोई भी क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल रहेगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल समझते हो, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं, जो अपने आप ही क्या करते हैं, डिके होते रहते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप से जो कुछ जो उनके अंदर से एक्स रेज, ठीक है, किरणें जो है निकलती रहती हैं उनसे जो, ठीक है ना। अब जैसे रेडियम है भाई, रेडियम रेडियम क्या करता है, हीलियम जो है, ठीक है, उसको जो अल्फा पार्टिकल जो बनाता है, ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियस जो वो निकालता है, ठीक है, यहाँ पर जिसके ऊपर +2 चार्ज, ठीक है, इसको जो है रिलीज करता है ये, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, आप जो पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब हीलियम के पास जो है, ठीक है, जो है चार्ज, यहाँ पर जो है ना, ठीक है, इसके पास, ठीक है, मास जो कितना है यहाँ पर जो है, ठीक है, मास कितना रहेगा भाई, ठीक है, +4 यूनिट रहेगा, और चार्ज कितना रहेगा, +2 यूनिट, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल है भाई, ठीक है, तो मास में होगा कितना, 4, ठीक है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का सम रहेगा भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया? क्लास 9 में आपने जो कराई। ये गोल्ड की फॉइल ले रखा है, गोल्ड की फॉइल जो है, ठीक है, लेनी थी उसमें, थिन लेनी थी, कैसे लेनी थी, थिन, ठीक है, थिन से थिन जो लेना चाहता था, तो गोल्ड की क्यों ली थी, ठीक है, दूसरे की क्यों नहीं ली, ठीक है ना। ये इतनी पतली थी, बिल्कुल टिश्यू पेपर से भी जो है, ठीक है, पतली थी, ठीक है, बहुत ही पतली। और मेटल चूहे क्या होते हैं, आपके मेलेबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा मेलेबल, पतली से पतली वो जो है फ़ॉइल को लेना चाहता था। अब एक्सपेरिमेंट जो है कर तो कुछ और रहा था, लेकिन हो कुछ और गया, गलती से कुछ और हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसा ही यहाँ पर इनके साथ भी हुआ है। अब वो क्या कर रहे थे, जैसे क्या है, ये उसी प्रकार है जैसे कि अल्फा पार्टिकल है ना, ये अल्फा पार्टिकल है, इस गोल्ड फ़ॉइल से जाएगा तो आर-पार निकल जानी चाहिए, ठीक है ना? आर-पार निकल जानी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्या है, एक बुलेट है, ठीक है? ये क्या है, गन है, ठीक है? सॉरी, बुलेट है पर ठीक है? अब ये बुलेट को, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू पेपर है, उससे जो है, ठीक है, बुलेट को यहाँ से गन से फायर हुई, ठीक है? बुलेट फायर हुई यहाँ से, और जो टिश्यू पेपर के आर-पार वो निकल, ठीक है? बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर जो, ठीक है? तो ये अल्फा पार्टिकल इससे निकल रहे थे, और जो आर-पार जो निकल जाने थे, और जो है यहाँ पर, ठीक है, वो दिख रहे थे अभी, ठीक है? हाँ, ये आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप भी उन्होंने लगाया कि जिससे ये काउंट हो सके कि कितने जो अल्फा पार्टिकल जो है होते हैं, ठीक है ना? तो यूट्यूब पे जो एक लिंक रहेगा, ठीक है? मैं आपको जो है उसको दिखा दूँगा, ठीक है? दिखाने की कोशिश करूँगा भाई, ठीक है ना? क्या है वो सेटअप वगैरह भी जो है, चलो, तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा-सा और आगे जो हम देख लेते हैं, ठीक है? अच्छे से क्या-क्या इसके, ठीक है? ये क्या है आपका, जो है पूरा सेटअप रहा, ठीक है? इसके अंदर जो देखो, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स बताया भाई मैंने आपको, ठीक है? जहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल कौन-सा होता है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है? ये निकलेगा भाई, He+2, ठीक है ना? तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आ रही थी यहाँ से, बहुत सारे जो आ रहे थे। यहाँ पर क्या रहेगी, लेड की एक जो है, ठीक है, लेड का एक होल वाला, ठीक है, जो रहेगा यहाँ पर, गोल्ड फॉइल जो है यहाँ से इसके आर-पार होगी, ठीक है? इससे गोल्ड फॉइल, यहाँ पर मेटल की शीट्स है भाई, ठीक है? मैलेबल सबसे ज़्यादा मैलेबल एलिमेंट कौन-सा है? गोल्ड ही होता है। अब यहाँ पर फिर ये डिटेक्टर शीट लगी हुई है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हुई हुई, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है निकल रही थी, ऐसे जो उन्होंने देखा, बहुत बार किया, ठीक है? उनके असिस्टेंट से जो करा रहे थे, ठीक है? जो है देखो, असल में ये जो है ना एक्सपेरिमेंट जो क्या है, डार्क रूम में होगा, तो भाई, ठीक है? डार्क रूम में हुआ था, ठीक है? अंदर ही अंदर, ठीक है? क्योंकि ये छोटी चमक जो है ना, ठीक है, जो यहाँ पर जो ग्रीन वाली जो चमक हो रही थी ना, ठीक है, ये वाली जो है, ठीक है, तो ये जो है ना डे लाइट में नहीं दिखाई देगी, बाहर नहीं होगा, ठीक है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, सारे के सारे जो है डार्क रूम में होता है, एक मतलब एक कमरे के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा, और जो वहाँ से ये बैठे हुए हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स से खटका दबा रहे हैं, ठीक है? और ये सेटअप पूरा-पूरा जो लगा हुआ है, और फिर जो उनको जो ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने उनको कहा कि जो आप जो जाइए अपने असिस्टेंट को जो है, ठीक है, और जाकर के ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को जो कंडक्ट कीजिए, ठीक है। गोल्ड फॉइल से जो आर-पार जो है, ठीक है, उनको जो अल्फा पार्टिकल जो आर-पार जा रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बुलेट जो है, एक गन की जो बुलेट है फायर की गई है टिश्यू पेपर से, और वो आर-पार निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही होना था यहाँ से भी जो, और ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, ठीक है, यहाँ से जो है इनको अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, रिलीज़ किया, रिलीज़ हुआ तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, ठीक है, वो आर-पार निकल गए, सीधे जाकर के यहाँ पर लग रहे थे, बिल्कुल, ठीक है ना, सामने की तरफ जो है वहाँ पे क्या थे, टक्कर मार रहे थे, और वहाँ पर जो है, ठीक है, दिखा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ठीक है, करते रहे, ठीक है, सर जी कुछ 2 दिन बाद सीधे जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो उन्होंने क्या किया, ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने कहा कि जाओ दोबारा करके देखो, ठीक है, तो उन्होंने करके देखा, तो करा तो उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है ना, ठीक है, उन्होंने देखा कि अब की बार जो स्किंटिलेशन जो चमक हुई है कुछ यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रोड्यूस हुई है,
ठीक है, थोड़ी सी, और कुछ जो है यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे ये सीधे जानी चाहिए थी, ये मतलब टकरा करके टेढ़े कैसे आ गई है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से गोल्ड फॉल से टकराए, ठीक है, अरबान सीधे जाने चाहिए थे, और सीधे सारे तो जा रहे हैं सीधे, लेकिन कुछ क्या आ गए, ठीक है, इधर आ गए, ठीक है, तो उन्होंने जाकर के भागे भागे गए, ठीक है, और रदरफोर्ड जी को उन्होंने बताया कि सर हमने क्या देखा है, कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गए हैं, ठीक है, जो अपने रास्ते से जो भटक गए, ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो गए थोड़े से एंगल से, ठीक है, इधर की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं वहीं, ठीक है, इधर यहाँ पर जो उनकी जो चमक हो रही है, अरे वाह! ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा, ठीक है, देखो मैंने कहा था ना, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, आप जाकर के जो देखो, ठीक है, जाओ दोबारा से जाकर के कंडक्ट करो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करो। अब ठीक है, वो परेशान, अरे इतना अच्छा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो, वो रदरफोर्ड जी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बताओ, ठीक है, तो फिर से वो गए, ठीक है, अब फिर से वो एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट करने लगे 2 दिन, 3 4 दिन ऐसे करते रहे। कुछ ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं होना है उन्हें, ठीक है? तो वैसे ही करते रहे एक्सपेरिमेंट्स को। अब ये एक बार में नहीं हो गया था बेटा, ठीक है, जो है, ठीक है ना? ये टाइम लगा बेटा इसके अंदर जो है, ठीक है? इनको सभी को जो है टाइम लगा ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने में, ठीक है? स्टोरी जो मैं आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये मैंने भी जो है पढ़ाई है, ठीक है? तो आपको जो बताया जा रहा है। तो करते रहे, ठीक है? फिर से जो है अब की बार जो है स्क्रीन रिलेशन कुछ इधर हो गए, ठीक है? तो अब की बार जो कुछ स्क्रीन रिलेशन क्या हो गया, ठीक है? इधर की तरफ आ गई, यहाँ से ठीक है, इससे टकराया, टकराया नहीं, ठीक है? इधर की तरफ। मतलब बुलेट जो है, ठीक है, इधर से ठीक है, इधर की तरफ आ गया, ठीक है? तो चलो आ गया होगा थोड़ा-सा, उनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन था भाई, ठीक है? इसके अंदर आ गया। करते रहे, सर जी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? उन्होंने कहा रदरफोर्ड सर जी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल से हमने फिर से जो है एक आध बार जो ठीक है, वही ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो लाइन है वो कैसी जा रही है, गोल्ड फॉइल से जो है सीधी की सीधी ही जा रही है, ठीक है? एक आध जो है, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं थोड़े से एंगल से, ठीक है? थोड़े से एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? अब जो है देखा भाई उन्होंने जो है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है भाई, नहीं आप क्यों करते रहो? तो परेशान हो गए, ठीक है, हफ्ता हो गया, महीना हो गया जो ठीक है, परेशान हो गए, ठीक है, उनके असिस्टेंट जो काम करते-करते कुछ ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा। तो एक दिन जो जैसे ही वो कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो है परेशान हो गए वो रदरफोर्ड से, अरे कुछ हो तो नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर रिसर्च जो हमें जो बार-बार जो परेशान कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो उन्होंने लगा रखा है, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, और जो हुआ है, ठीक है, मैंने सर को बता तो दिया, अब क्या है। रदरफोर्ड खुश नहीं हुए बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, एक दिन जो फिर से वो निराश बैठे थे, तो कर रहे थे अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऐसे भेज रहे थे, तो एक अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से जो है टकराया, टकरा करके वो डायरेक्ट क्या हो गया, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, 180 डिग्री एंगल पर जो वो क्या आ गया, ठीक है, पीछे जो है आ गया वही, ठीक है। बिल्कुल इससे टकराया, टकरा करके वापस आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ठीक है, वो क्या हो गया, अचंभे हो गए, ठीक है, उनको क्या हो गया, आश्चर्य हुआ बिल्कुल ही, अरे! ये कैसे हुआ? ठीक है, तो कुछ स्किंटलेशन जो यहाँ पर मौजूद हो रही थी, ठीक है, ऐसे, अरे! ये कैसे हुआ? वो भागे-भागे तभी गए, ठीक है, कहाँ गए? ठीक है, रदरफोर्ड जी के पास गए कि उन्होंने जाकर के उनको कहा कि सर, जो एक अल्फा पार्टिकल है जो है, ठीक है, जैसे हमने उसको स्ट्राइक किया गोल्ड फ़ॉइल के ऊपर, वो स्ट्राइक होकर के वो बिल्कुल 180 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो, ठीक है, वापस आ गया, ठीक है, जिस रास्ते गए मतलब उससे टकरा करके, ठीक है, वो वापस आ गया, ठीक है। सर यहाँ पर भी तो आ रहे थे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हाँ बेटा, आश्चर्य की क्या बात है? इसमें आश्चर्य की बात ये है, यहाँ पर बहुत ही ठीक है, रदरफोर्ड ने तभी कहा, देखा मैंने नहीं, मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पर, आप जाकर के ऑब्जर्व कीजिए। तब जाकर के जो है, ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ, मैं कह रहा था, आप जाकर के देखो, कुछ ना कुछ तो होगा, और देखो हुआ ना, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी, सरप्राइज़ वाली बात थी ये, ठीक है, सरप्राइज़ था यहाँ पर जो है, ठीक है, सभी क्या हो गए, सरप्राइज़ हो गए। अब सरप्राइज़ कैसे था यहाँ पर जो है, देखो ये ऐसे ही है जैसे कोई एक टिश्यू पेपर है यहाँ पर, ठीक है? ये टिश्यू पेपर है, ठीक, टिश्यू पेपर तो कैसा बहुत ही कैसा होता है भाई, ठीक है? पतला-सा होता है, उसमें से यदि आप एक पत्थर भी मारोगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो आर-पार निकल जाएगा, ठीक है? या कोई ऐसा टाइम होगा कि एक आप जो पत्थर उसके ऊपर स्ट्राइक करें और पत्थर जो है टिश्यू पेपर से टकरा करके, ठीक है, वापस आ जाए, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो हमने जो पत्थर से भी ज़्यादा जो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या ली है, एक जो बुलेट ली है, क्या लिया है? बुलेट, ठीक है? अब बुलेट जो हो रही थी, ठीक है, बहुत ही स्पीड से जो है, ठीक है, वो जा रही थी, ठीक है? बुलेट मतलब अल्फा पार्टिकल जा रही थी, इससे टकरा कर वो आर-पार निकलने चाहिए थे और निकल भी रहे थे बहुत सारे। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल जो है सीधा गया और सीधे जा कर के वो वापस जो इसी रास्ते आ भी गया भाई, ठीक है ना? इसी रास्ते आ भी गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना? यही तो आश्चर्य की बात थी ना। अल्फा पार्टिकल से जो है सीधे जानी चाहिए थी भई, ठीक है? चलो थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन भी क्यों? ठीक है? अब सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी, मतलब क्या वहाँ पर कोई ऐसी हार्ड चीज़ आ गई है, ऐसी हार्ड चीज़ आ गई है कि अब पत्थर का बन गया ये, ठीक है? जिससे कि टकरा कर ये वापस आ गई। ये क्या थी? आश्चर्य वाली बात थी, ठीक है? तो उन्होंने जो है, ठीक है, फिर जो अपना ऑब्ज़र्व किया अच्छे से उस एक्सीडेंट को, और फिर जो है 3 ऑब्ज़र्वेशन जो उन्होंने
देखिए भाई यहाँ पर, ठीक है, जो पहला जो ऑब्जर्वेशन जो होता है यहाँ पर जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्टेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो क्या हो गई थी, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल गई, ठीक है, थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो निकल चुकी थी, ठीक है। ठीक है, ज्यादा मतलब, ठीक है, अगर आपने 100 भेजी हैं तो उनमें से केवल कितनी होंगी, ठीक है, अगर 100 गई हैं तो उसमें से जो 95 के आसपास जो सीधी निकल गई, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुई हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुई हैं स्मॉल एंगल से, ठीक है ना भाई। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से। देखो यहाँ पर जो एंगल, ठीक है, जाना इस रास्ते था, ठीक है, इस रास्ते था और आ गए इस रास्ते, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर, आप डी करके, ठीक है, उससे जो आपका पता लगा सकते हैं, ठीक है, कितना जो डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है, जो क्या हो रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ, केवल कुछ ही, ठीक है, मतलब जैसे 100 में से अगर हम बात करें तो, ठीक है, एक या दो ही, ठीक है, होती है जो, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, 2 या 3 मान लो जो, ठीक है। अब लेकिन एक, ठीक है, अब जो उन्होंने देखा, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक फ्रॉम द, ठीक है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, उन्होंने क्या देखा कि जो है 12,000, कई बुक में जो 12,000 देते हैं, ठीक है, बुक में जो 20,000 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, 20,000 में से, ठीक है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल की रे जो है, ठीक है, 20,000 जो है, ठीक है, आपके बुक में दे रखा है, 9th क्लास में पता नहीं क्या 12,000 है क्या है, ठीक है, इधर है, ठीक है, 11th में जो है 20,000 है। तो 20,000 में से केवल एक ही क्या हुई थी, अल्फा पार्टिकल वो टकराई और टकरा करके, ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ठीक है ना भाई। ओनली वन वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री, ठीक है, कितने से डिफ्लेक्ट हुई थी, लगभग 180 डिग्री से क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। ये तो उन्होंने जो क्या किया, 3 ऑब्जर्वेशन किया। और थर्ड वाला जो ऑब्जर्वेशन था बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन था, बहुत ही सरप्राइज वाला ऑब्जर्वेशन था, इतनी शक्तिशाली वर्ल्ड फैलो, ठीक है ना, कि उसको अब जो है ना, उन्होंने देखो 99 जो है, ठीक है, जा रही है, ठीक है, स्टेट जा रही है, उससे उन्हें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपके क्या है, ठीक है, एक, ठीक है, वापस टकरा करके आई हुई, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर जो है, ठीक है, उनको देखना था भाई, ठीक है ना, ये था भाई। अब तो है, इनसे जो उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन जो है निकाला, ठीक है, क्या चीजें जो है इंटरप्रेट की, कंक्लूजन क्या निकाला, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है भाई। जो जो, ठीक है, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसके बाद जो उनका, ठीक है, हम क्या देखें, कंक्लूजन देखें। एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ठीक है। देखो क्या हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो क्या था, अल्फा पार्टिकल क्या होती है, स्टेट निकल रही थी, ठीक है, ऐसे बिना किसी डिफ्लेक्शन के जो है स्टेट वो निकल रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी। तो जिससे पता चला कि ज्यादातर स्पेस के एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, ठीक है, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड एज इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। देखो लेकिन कुछ में क्या हो रहा था यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, ठीक है, इधर आई, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है, और ठीक है, ऐसे जो डिफ्लेक्शन हो, ठीक है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन वो शो कर रही थी, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ते कुछ ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है, और जो ऐसे चली गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब डिफ्लेक्शन क्यों हुआ होगा, कोई चीज यहाँ से इसके पास नहीं जा रही, ठीक है, आर पार नहीं जा रही, ठीक है, तो यहाँ से आर पार चली गई, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ है जो कि इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब वो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि तो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ है, ठीक है, रिपल्सन हुआ, दूर निकल गई ना रास्ता, उसका रास्ता क्या हो गया, ठीक है, जो रोक दिया इन्होंने, ठीक है, दूसरी तरफ से चली गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि उस छोटे से एरिया के अंदर क्या है, ठीक है, छोटे से वॉल्यूम के अंदर क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैसा है वो, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एज इज द अल्फा पार्ट, ठीक है। तो इस छोटे से वॉल्यूम को उन्होंने जो नाम क्या दिया, क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। इस तरह जो है रदरफोर्ड गोल्ड फोली एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, न्यूक्लियस की क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है। इसकी डिस्कवरी हुई है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक, मतलब एक जो अल्फा पार्टिकल था बिल्कुल स्ट्रेट आया, और स्ट्रेट आकर के, ठीक है, यहाँ से जो ऐसे, ठीक है, इसके पास नजदीक आया और फिर वापस चला गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द एटम मास होता है, ठीक है, ज्यादातर जो एटम का मास होता है यहीं पर होता है, ठीक है। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर जो देखते हैं, ठीक है, देखो बहुत ही आसान है भाई, ठीक है, ये जो एटम के बारे में इन्होंने बताया क्या, ठीक है, देखो ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल की जो है रेज आ रही है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रही है, स्टेट आ रही है, ठीक है, क्यों आ रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, सीधी चल रही है यहाँ से जो है, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल रेज। तो यहाँ से जो है क्या, खाली जगह है तो सीधी निकल गई, ठीक है, ये ऐसी बहुत सारी जो सीधी निकल गई, ठीक है, यहाँ पर सीधी निकली, सीधी निकली। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल रेज, ठीक है, जो कि यहाँ से चली वो सीधी, ठीक है, ऐसे आई, ठीक है, इसके
ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है मिली नहीं है अभी, ठीक है, इससे जस्ट आने से ठीक है क्या हो गई ऐसी डिफ्लेक्शन, ठीक है, कुछ फिर इधर से भी आई होगी, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ ऐसे आई, ठीक है, तो इसके नजदीक आई तो ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, जैसे अगर हम माने, ठीक है, ये आपका एटम है, ये एटम, ठीक है, अब जो कि पहले रदरफोर्ड के अनुसार तो एटम कैसा था भाई, ऐसा था, ये सारा का सारा कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, यही पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज से ठीक है टकरा करके ठीक है यहाँ पर ठीक है जाना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर ये इसकी क्या स्पीड ज्यादा तो इसको आर पार जो क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था भाई, ठीक है, इसके आर पार जो निकल गया, मतलब क्या है, ज्यादा स्पेस क्या है, एम्प्टी, ठीक है, ऐसे जो है क्या हो रही है, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है, ये पता चला, ठीक है, एम्प्टी है, ज्यादा स्पेस क्या है इसके अंदर, एम्प्टी है, लेकिन जो कि यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस था, जहाँ पर मान लेते हैं ठीक है इस वाले वॉल्यूम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इसके नजदीक जो अगर कुछ आएगा तो क्या होगा, वो वाली लाइनें सारी क्या हो जाएंगी, तो उनमें क्या के अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, तो ये यहाँ से आया, ठीक है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे ही ठीक है इसके पास आया है, ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन कुछ एक ठीक है, एक अल्फा रे ऐसी थी जो कि इसके जो है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर जो टकरा आई, ठीक है, आई इसके नजदीक आई है वैसी केवल, ठीक है, आई है नजदीक, ठीक है, मिली नहीं है वो यहाँ से, और यहाँ से क्या होगी, वो वापस चली गई, ठीक है, ऐसे जो है ठीक है लगभग 180 डिग्री एंगल पर, ठीक है, लगभग 179 भी हो सकता है वो यहाँ पर, ठीक है ना, 180, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, जिस रास्ते आई है उसी रास्ते ठीक है वापस चली गई, मतलब ऐसे कोई ऐसी चीज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान ले अगर हम इसको बड़ा करके देखिए ये पॉजिटिव है, तो वो ऐसे चल रहा है और जा करके ठीक है जाएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, और यहाँ पर रुक करके ठीक है फिर वो वापस पहले तो ऐसे जा रहा था और फिर वापस ठीक ऐसे जो है ठीक है यूं उठा आता है, ठीक है, इसी रास्ते, ठीक है, इसी रास्ते आएगा, ठीक है, तो ये क्या था, अल्फा पार्टिकल था, क्या था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था, तभी तो इसके साथ क्या पाया, रिपल्सन हो पाया भाई, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर जो दिखाई, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, तो उससे जो है रदरफोर्ड का मॉडल समझ में आया। अब इससे जो है ना ठीक है ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन निकाल करके ठीक है इसने जो है ठीक है ऑन द बेस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड गेव हिज मॉडल ऑफ, ठीक है, तो अपने ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन के आधार पर उसने जो अपना मॉडल दिया जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाया, कौन सा कहलाया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाया। इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने जो है, ठीक है, देखो क्या क्या निष्कर्ष निकाला, न्यूक्लियस का होता है स्मॉल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा सा एरिया, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है ना, बिल्कुल ये इसी प्रकार है जैसे एक फुटबॉल का मैदान, उसके अंदर आप जो है क्रिकेट की एक बॉल रख दो, ठीक है, फुटबॉल के मैदान के अंदर एक क्रिकेट की बॉल है बिल्कुल सेंटर में रख दे, तो पूरे जो फुटबॉल का मैदान क्या है, वो एक एटम है, एटम का साइज है, और न्यूक्लियस का साइज क्या रहेगा, ठीक है, जो क्रिकेट की बॉल है वो साइज, ठीक है, तो ये क्या है, जो कि ये आपकी जो क्रिकेट की बॉल है, और मान लेते हैं ये आपका क्या है, पूरा पूरा एटम, ठीक है ना, ये जो क्रिकेट का मैदान है उसके अंदर, तो वो जो है क्रिकेट की बॉल तो दिखाई नहीं देगी सेंटर से जो है, ठीक है, तो इतना ही छोटा जो होता है ये स्मॉल होता है, तो क्या होता है, स्मॉल होता है, डेंस है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मास इसी के अंदर है भाई, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी जो बात यहाँ पर पता चली। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। देखो अल्फा स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद फिर वो जो एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहे, फिर उन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे इस सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं वो, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ये फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक है, बोर वाले नहीं है भैया, ठीक है, ये क्या है, रदरफोर्ड वाले, ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ जो कुछ भी हो सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल जो की जो इन्होंने बात की थी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड ने तो इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया था, ऑर्बिट नाम दे दिया, क्या नाम दिया था, ऑर्बिट, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बंधे होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके बाद जो लिमिटेशन जो रहेगी, ठीक है, इसकी लिमिटेशन को भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, तो इसको नेगलेक्ट करना पड़ा। उसके बाद जो ठीक है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने भी स्टडी की, ठीक है, तो जो बता नहीं पाए वहाँ पर जो लिमिटेशन जो रहेगी, देखो क्या है, किसने बता दिया, जब एक थ्योरी आ गई थी, ठीक है, किसकी थ्योरी आ गई थी, मैक्सवेल की थ्योरी आई, ठीक है, जो मैक्सवेल की थ्योरी आई उनके अनुसार जो है ना, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ठीक है, एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो गई, ठीक है, तो रेस्ट पर आएगा, रेस्ट पे आएगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ऐसे स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए, इसे जो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर एम्बेड हो जाएगा। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे जाएंगे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है सारे का सारा, अब उसके अंदर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो फिर से ये क्या बन जाता है, रदरफोर्ड का छोटा वर्जन जो है बन जाएगा। इसलिए जो है ठीक है
रदरफोर्ड जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम की स्टेबिलिटी, ठीक है। साथ ही जो है ही कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? रदर, ठीक है। तो बाकी का जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसकी लिमिटेशन को ठीक है अच्छे से जो है टेक करने वाले हम, जो लिमिटेशन क्या है समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि आगे टॉपिक करेंगे ना ये फिर जो डिस्कस होगा वहाँ पर, ठीक है। अभी जो हम अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार, जो है कौन कौन जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है भाई।